अमित कुमार इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि कोपा ट्रेड क्या है, क्यों हम इस ट्रेड को करें, आईटीआई से इस ट्रेड को करने के बाद हमें फ्यूचर में किस तरह के बेनिफिट मिल सकते हैं, चाहे वो बेनिफिट सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो। तो हम समझेंगे कि आज हम क्यों इस ट्रेड को करें। आज हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक टाइम था, एक समय था कि मतलब कंप्यूटर थोड़ा सा भी जान लेने के बाद एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाती थी हमें। अगर हम एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, आज नहीं आज से 10 साल पहले की बात हम करते हैं, उस समय अगर हम थोड़ा सा भी कंप्यूटर नॉलेज जानते थे, थोड़ा सा भी अगर कंप्यूटर यूज करना चाहते, तो उस समय हमें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब वो समय नहीं रहा। अब हमें कंप्यूटर जानना है तो अच्छे से जानना और डीपली जानना है। सिर्फ कंप्यूटर चला लेने से कुछ नहीं होगा। अभी तो ये है कि लोग कंप्यूटर जानते ही नहीं है। अभी भी भारत में लिटरेसी, कंप्यूटर की लिटरेसी रेट जो है वो 10 में से 8 लोग नहीं जानते, सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं। और उन 2 में से जो 1 पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को एंटरटेनमेंट वाइज यूज करता है। म्यूजिक देखना, वीडियोस देखना, गेम्स खेलना, कॉपी वगैरह कर लेना, बस इससे रिलेटेड है। सिर्फ 1% लोग ही हैं जो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इनकम के बेसिस पर हो, नॉलेज के बेस पर हो या जिस भी तरीके से हो। बाकी 8 लोग इससे अभी भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आगे जाकर समय और भी भयावह होने वाला है, और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज इसी के सेक्टर में क्रिएट होंगी। और अगर आप टेक्निकल नहीं है तो फिर माफ कीजिए, आपका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आगे का क्षेत्र और भी ज्यादा डिजिटलाइजेशन होने वाला है। इसलिए इस सेक्टर में एक अच्छी पकड़ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो समय नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर थोड़ा भी जानते हैं तो आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम एमएस ऑफिस ही जानते हैं तो उसको डीपली जानना बहुत जरूरी है, उसको एडवांस लेवल पर जानना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर हर सेक्टर में आज अपनी पकड़ बना चुका है, चाहे वो सेक्टर बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो सेक्टर मेडिकल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, कोई भी सेक्टर हो। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। तो फिर क्यों आप इससे अनभिज्ञ हैं? क्यों अभी तक आपका रुझान इसकी तरफ नहीं हुआ? क्यों आप इसको सीखना नहीं चाहते हैं? क्यों आप इस क्षेत्र में रुचि नहीं रख रहे हैं? तो आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है, आपको रखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये समय कह रहा है, क्योंकि आज हम पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुके हैं। हमारी पूरी लाइफ हमारे स्मार्टफोन और हमारे कंप्यूटर पर बेस्ड हो चुकी है। हमारे सारे कम्युनिकेशन, सारे इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन और कंप्यूटर से चल रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर हम पूरी तरह से नॉलेजेबल नहीं रहेंगे, पूरी तरह से ज्ञान से परिपूर्ण नहीं रहेंगे, तो वो हमारे लिए आर्थिक नुकसान या किसी भी तरह के नुकसान की वजह बन सकती है। कंप्यूटर आज अपनी हर क्षेत्र में पकड़ बना चुका है, ये बात आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर, कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में आज बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, चाहे वो मनी ट्रांसफर हो, बैंकिंग ट्रांसफर हो, बैंक के ट्रांजैक्शंस को लेना हो, इन सब चीजों के लिए कंप्यूटर आज उपयोग हो। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर के बिना एजुकेशन देना आज इम्पॉसिबल हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो कोरोना लॉकडाउन हुआ या कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में ऑनलाइन ई लर्निंग यानी ऑनलाइन या ई लर्निंग क्लासेस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे सामने आया, ये सब बात हम लोग जानते हैं। हॉस्पिटल सेक्टर, कंप्यूटर का इसमें भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सपोज चाहे पेशेंट को मॉनिटर करना हो, चाहे पेशेंट की सर्जरी करनी हो, आज के टाइम पर रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और आप अभी तक एक सिंपल एमएस ऑफिस भी ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो आप सोचिए कि आप कहां हैं। एयरपोर्ट्स एंड रेलवे सेक्टर, कहने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का यहां भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब जानते हैं, चाहे रेलवे टिकट की बुकिंग करनी हो, चाहे ट्रेन की स्टेटस देखनी हो, चाहे ट्रेन का लाइव स्टेटस देखना हो, जिस चीज का भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इसने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, हर क्षेत्र में इसने भी पकड़ बना ली है। कंप्यूटर ने गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी खासी पकड़ बना ली है।
जो काम हम लोग पेपर वाइज करने जाते थे ब्लॉक में, या कोई भी चीज बनवाने के लिए जाते थे, किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो सारा कुछ आज आप घर बैठे बना सकते हैं। किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। तो कंप्यूटर ने गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है। डिजाइनिंग सेक्टर, जैसे डिजाइनिंग सेक्टर कहने का मतलब है कि आप समझ ही रहे होंगे, कंप्यूटर से किसी भी तरह की डिजाइनिंग संभव है। कुछ भी डिजाइन हमें करना है, घर की डिजाइन करनी है, गाड़ियों की डिजाइन करनी है, वो सारा कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल है। सरकारी नौकरी, ये शब्द कितना अहम है एक इंसान के लिए, ये हम सभी जानते हैं। आज के क्षेत्र में, आज के समय में हर इंसान चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले। तो उस सरकारी नौकरी के लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है जो उसके लिए जरूरी है। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि कोपा ट्रेड करने के बाद आप एक बेहतर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आज किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कोपा ट्रेड करने के बाद आप एक प्रतिष्ठित और एक अच्छी इनकम वाली सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान को लें। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कोपा ट्रेड करने के बाद जॉब के बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं। आपको पता होगा कि इसरो क्या है, किस तरह की कंपनी है, किस तरह की संस्था है। तो इसमें भी आप कोपा ट्रेड करके अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रतिष्ठित और एक अच्छी इनकम वाली जॉब आपको देता है। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको जानकर ये हैरानी होगी, खुशी भी होगी कि DRDO में भी आप कोपा ट्रेड को करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं आप। ये एक भारत की प्रतिष्ठित संस्था है जो रक्षा क्षेत्र में काम करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, कोपा ट्रेड करने के बाद आप इसमें भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, बशर्ते कोपा ट्रेड को आपने अच्छे से किया है और उसका संपूर्ण ज्ञान आपके पास हो। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आपका स्वागत है। आप एक बेहतर भविष्य की सपने इसमें देख सकते हैं। सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसे किसी नाम और किसी पहचान की जरूरत नहीं है। कोपा ट्रेड करने के बाद आप इसमें अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एक अच्छे पद की नौकरी के हकदार आप इसमें हो सकते हैं अगर आप कोपा ट्रेड को बेहतर तरीके से करते हैं तो। IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की एक उम्दा और एक प्रतिष्ठित कंपनी जो तेल के क्षेत्र में अपना कारोबार करती है। यहां भी आपके लिए कोपा ट्रेड करने के बाद जॉब के अच्छे अवसर हैं। एक बेहतर पद के आप उम्मीदवार हो सकते हैं और एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। अब हम बात करें इन सारे संस्थानों में फैसिलिटीज की और सर्विसेज की, तो वो बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं। बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी तरह के सर्विसेज यहाँ दी जाती हैं यहाँ के एम्प्लॉयज को। अगर आप इसमें नौकरी करते हैं, अगर आपको इसमें नौकरी लगती है, तो एक बेहद ही स्मार्ट सैलरी के साथ आपको कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। जैसे आवास की सुविधा, एक बेहतर आवास की सुविधा आपको दी जाती है, जो एक वेल सोसाइटी होती है, एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी, वेल एजुकेटेड सोसाइटी, आपको वहां रहने का मौका मिलेगा। एक स्वास्थ्य सुविधा, ट्रांसपोर्ट सुविधा, उसके बाद त्योहारों के मौके पर आपको बोनस भी दिया जाता है। तो पूरी तरह से एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी नौकरी आप यहाँ पे पा सकते हैं। ये तो हुई सरकारी नौकरी की बात कोपा ट्रेड से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोपा ट्रेड सिर्फ सरकारी नौकरी में ही महत्वपूर्ण है। कोपा ट्रेड करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। जैसे किसी MNC कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक अच्छे CEO, अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर या एक अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर, इन सारी चीजों के एक अच्छे पोस्ट के आप हकदार बन सकते हैं। और यहाँ भी अच्छी सुविधा आपको दी जाती है। अगर एक अच्छी पोस्ट आपको मिलती है, एक अच्छे पोस्ट पर आप कार्य कर रहे होते हैं, तो आपको अच्छी सुविधा दी जाती है यहाँ पर कंपनियों के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर में भी। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोविडेंट फंड, बोनस फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर में ही दी जाती है।
सिर्फ अंतर ये रहता है कि वो सरकारी नौकरी होती है, ये प्राइवेट नौकरी होती है, लेकिन यहाँ भी एक अच्छी प्रतिष्ठा और एक अच्छी सैलरी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र की। कोपा ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी अपनी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स खोलकर, साइबर कैफे ओपन करके या खुद का ट्रेनिंग सेंटर ओपन करके आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसमें इनकम अनलिमिटेड होता है। जिस तरह की स्किल्स, जिस तरह की एबिलिटीज आप यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप इनकम इसमें गेन कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा आप वर्क को फैलाएंगे, जितना ज्यादा आप काम या अपना नेटवर्क फैलाएंगे, उतना ज्यादा आप गेन कर सकते हैं वहां पर। चाहे आप अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर लें, चाहे अपना खुद का जीएसटी सेंटर ओपन कर लें, चाहे खुद का वीडियो मिक्सिंग लैब ओपन कर लें, ऑडियो मिक्सिंग लैब ओपन कर लें, खुद के फोटो स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। तो कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं कि अगर आप अच्छे से, अगर आपने गहन अध्ययन किया है, आपने अगर टेक्नोलॉजी को अच्छे से टच किया है, अच्छे से उसको समझा है, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी की। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, इनमें किस तरह की सैलरी हम गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम, चाहे इसरो में आप काम करें, सेल में काम करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करें या IOCL में काम करें, मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 से स्टार्ट होकर और काफी आगे तक जा सकती है। फैसिलिटीज काफी सारी मिलती है। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप एक अच्छी पोस्ट के अगर हकदार हैं, अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहां भी 30 से 35,000 रुपए की शुरुआती सैलरी आपको मिल सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें तो वहां पर आपको अनलिमिटेड इनकम हो सकता है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का कोई भी वर्क लिमिटेड नहीं है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी की, कोपा की तैयारी की। तो उसकी तैयारी के लिए आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन करिए। यहाँ आपको पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए। तो कहने का मतलब है कि कोपा ट्रेड एक बहुत ही बड़ा ट्रेड है, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कई सेक्टर्स में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, मौजूद है। कहने का मतलब है कि समय आ गया है टेक्नोलॉजी को टच करने का। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और करेंगे काफी सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।